हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है कैलिबर एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। हर किसी के मन में जो अभ्यर्थी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, विशेष रूप से राजस्थान के लेवल की जो तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान सरकार जो वैकेंसीज़ निकालती है उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में ऐसा एक कन्फ्यूज़न या इस तरह का एक होच पोच वाली कंडीशन बनी हुई है कि उनको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में आवेदन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये पोस्ट कैसी है, क्या हमें सेलेक्ट होने के बाद क्या काम करना पड़ेगा, या हमें किस तरह का, एक तरह से किसी ने अगर ग्रेजुएशन कर रखी है या वो आरएस का एग्ज़ाम दे चुका है तो वो अपने आप को ऐसे समझता है कि मैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में अगर सेलेक्ट हो गया तो ये किस प्रकार की पोस्ट है, इस पर मैं कैसे काम कर पाऊँगा। तो थोड़ा सा ये भी एक असमंजस है। दूसरा ये कि तीसरी बात यह है अन्य एग्ज़ाम को कैसे मैनेज करें। यानी आप अगर जैसे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, या जो भी जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसको इस एग्ज़ाम के साथ कैसे मैनेज करेंगे। नेक्स्ट बात जिस पे हम चर्चा करेंगे वो है कि अगर आप सिर्फ चतुर्थ श्रेणी को ही लेके चलते हैं और आप किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए प्रभावी रणनीति क्या हो, उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरा आपको ये सजेशन है, ये सुझाव है कि आपको इस पर आवेदन ज़रूर करना चाहिए। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं फिर भी आपको इस पर आवेदन करना चाहिए, क्योंकि 53,000 प्लस पोस्ट आपको मिली है। 53,000 प्लस पोस्टें जो है इस पर निकली हुई है, यानी कि 41 डिस्ट्रिक्ट है तो आपके लगभग 1,000 से भी ज़्यादा पद एक ज़िले में निकले हुए हैं। ठीक है ना। और अगर आपके थोड़े अच्छे मार्क्स आए और आप सचिवालय जैसी जगह लग गए तो आपको ट्रांसफ़र होने का भी समस्या नहीं रहेगी, एक ही जगह पर आपकी नौकरी रहेगी। दूसरा ये कि आपको आराम से वहाँ पे बेहतर करियर अपॉर्चुनिटी भी फ्यूचर में मिलेगी। जैसे 2-5 साल की नौकरी होने के बाद आप आराम से, अगर हायर एजुकेशन आपके पास है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, आरएस सीआईटी वगैरह किया हुआ है, तो आप आराम से एलडीसी भी बन सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों, जिस एग्ज़ाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं उसको आप कंटिन्यू कीजिए ना। दिक्कत क्या है, जैसे आप मान लो 4th क्लास पे सेलेक्ट हो गए, आपने ज्वाइन भी कर लिया, लेकिन इन बिटवीन आप मान लो आरएस की तैयारी करते हैं या आईएएस की तैयारी करते हैं या कोई भी फर्स्ट ग्रेड की, कॉलेज लेक्चरर की, किसी भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और उसमें सेलेक्ट होते हैं, तो आप यहाँ से चले जाइए। आपको कोई सरकार बाउंड थोड़ी कर रही है कि भाई आपको यहाँ से जाना नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर बेरोज़गार हैं, आपके पास रोज़गार नहीं है, और आप या फिर आप कोई छोटी मोटी प्राइवेट सेक्टर की नौकरी कर रहे हैं जिससे कि आपका गुजारा नहीं हो रहा है, तो निस्संदेह आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। और मैं तो कहूँ कि इसको थोड़ा सा सीरियसली भी लेना चाहिए और आपको रोज़गार प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा ये मौका है। अब पोस्ट की बात करें, कैसी पोस्ट है, तो पोस्ट अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो काम मिलता है वो आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला, है ना। और इस दुनिया में कोई सा भी काम छोटा या बड़ा नहीं है ना। जिसका जो कर्तव्य है, जिसका जो कार्य है, उसको करने में कौन सी शर्म है ना। तो निसंदेह खुश होके अपने काम को करना चाहिए। अन्य एग्ज़ाम को मैनेज करने का तो यह है कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का आपके सिलेबस है, वो सिलेबस दोस्तों, आप राजस्थान लेवल के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि बेसिक सा 10वीं पास इसकी जो है योग्यता रखी गई है, तो बेसिक सा आपके सिलेबस है। वो सिलेबस आगे हम उस सिलेबस पर चर्चा भी करेंगे। तो वो सिलेबस मुझे नहीं लग रहा कि कोई बहुत बड़ी चीज़ उसमें है,
कक्षा 6 से 10वीं तक की जो बुक्स हैं उनको आप अच्छे से कर लेते हैं, और मेरे ख्याल से अगर आप आरएस की या फिर किसी भी राजस्थान के लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके बिटवीन सारी चीज़ें, यानी आप अगर पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि पटवारी के सिलेबस से कोई अलग चीज़ इसमें चतुर्थ श्रेणी में नहीं है ना। हो सकता है कि जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं उनसे थोड़ा बहुत 2-5% अलग आपको मिल सकता है, बाकी लगभग सारी चीज़ें वही है जो आपको अन्य एग्ज़ाम में आप तैयार कर रहे हैं। तो अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं कि नए अभ्यर्थियों हेतु प्रभावी रणनीति क्या हो। तो यानी जिन्होंने अभी तक किसी भी दूसरे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की है, लेकिन वो अगर इसमें अप्लाई करके तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए किस प्रकार की रणनीति पर काम करना चाहिए। और 19 अप्रैल जो आने वाली है वो इसकी लास्ट डेट है। आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया हो तो इसको अप्लाई कर दीजिए और इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। अब नेक्स्ट हम इसके नए अभ्यर्थियों के लिए किस प्रकार की रणनीति हो, थोड़ा सा इसके सिलेबस को देख लेते हैं ताकि आपके बाकी के और डाउट जो भी होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं, हम सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। आपके जो ये संशोधित सिलेबस आया है, पहले आपके इसमें जीके का जो है वो पोर्शन कम था, ठीक है ना। अभी संशोधित जो सिलेबस आया है उसमें काफ़ी आपके जीके को अच्छा कर दिया है, राजस्थान जीके को शानदार इसमें बढ़ा दिया है। तो सामान्य अंग्रेजी की बात करें तो इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य हिंदी के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और जीके की बात करें सामान्य ज्ञान तो इसके कुल 70 क्वेश्चन आएंगे। 70 में से आपके राजस्थान ज्योग्राफी की बात करें तो 20 क्वेश्चन इसके आएंगे। आर्ट कल्चर, राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति जो है उसके 20 क्वेश्चन हैं। भारतीय संविधान के 5 प्रश्न, राजस्थान राज्य में राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था जो स्टेट पॉलिटी है उसके 5 क्वेश्चंस आएंगे। तो कुल पॉलिटी के 10 प्रश्न आने वाले हैं। जनरल साइंस जो है दोस्तों उसके 5 प्रश्न आने वाले हैं। जो समसामयिक घटनाएं हैं, है ना, उनके आपके 5 क्वेश्चन उसके आने वाले हैं भारत के, और 5 राज्य के, यानी करंट अफेयर्स के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। बेसिक कंप्यूटर की बात करें तो इसमें 5 क्वेश्चन उसके आएंगे। और जनरल मैथमेटिक्स, सामान्य गणित की बात करते हैं तो उसके आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से आपके कुल पैटर्न की हम बात करें तो कुल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा, है ना। और मैक्सिमम मार्क्स जो है आपके वो 200 है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 आएंगे, यानी कुल 120 प्रश्न आपके आएंगे। 2 घंटे का पेपर रहने वाला है। और ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, यानी सब क्वेश्चन के जो मार्क्स है वो चाहे जीके का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे कंप्यूटर का हो, किसी का भी हो, सबके बराबर मार्क्स रहेंगे। 1/3 यानी 1/3 ये आपके इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और पेपर का स्टैंडर्ड होगा वो आपके 10वीं लेवल का होगा, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को क्लियर हो गई है। आप दूसरे भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आराम से हो ही जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब डिटेल से हम थोड़ा सिलेबस देखें तो सामान्य हिंदी की बात करें तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, है ना, देशज शब्द, तत्सम, तद्भव, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, है ना, काल, लोकोक्ति, मुहावरे, समानार्थक हिंदी शब्द, तकनीकी शब्दों के, कार्यालय पत्र, निविदा वगैरह, अधिसूचना, ये सारे, चाहे पटवारी का एग्ज़ाम लो, चाहे एलडीसी का एग्ज़ाम लो, चाहे आरएस का लो, एसआई का लो, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम जो राजस्थान लेवल का है उसमें ये सारे टॉपिक है। तो आपको अलग से क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। और नया अभ्यर्थी कोई तैयारी कर रहा है तो उनको मैं एक ही बात कहूँगा कि जो कक्षा 6 से 12 तक की राजस्थान बोर्ड की जो किताब चलती है सामान्य हिंदी व्याकरण की,
है ना, नवीन हिंदी व्याकरण के नाम से पुरानी आती थी, एक नई किताब अभी चलती है, उसको आप खरीद लाएं और उसमें जो भी आपके सिलेबस के पॉइंट मिल रहे हैं उनको रट डालें, उनको बढ़िया से तैयार कर लें। उससे बाहर कुछ भी आएगा नहीं, क्योंकि 10वीं लेवल का पेपर है और वहीं से आपके पेपर बनने वाला है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा भारी भरकम कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप तैयारी करें तो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल की बात करें तो इसके अंदर भी आपके स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप, मृदा, वनस्पतियाँ, वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अफवाह तंत्र, झीलें, सिंचाई परियोजनाएं, जनसंख्या वृद्धि, वितरण घनत्व, साक्षरता, परिवहन, आपदा प्रबंधन, वही चीज़ें हैं, है ना। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो एक हरिमोहन सक्सेना की बुक आती है उसको आप ले आएँ और उसमें से बढ़िया से प्रिपेयर कर लें, तो आपको कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम हो जाएगा, यानी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और आप अदर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं फिर तो वही सामान्य से टॉपिक है जो आपने दूसरी जगह भी तैयार किए हैं, तो अलग से आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति। ठीक है, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति में आपके ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, व्यक्तित्व, भाषा, साहित्य, संस्कृति, वेशभूषा, लोक देवता, बोलियाँ, मेले, जो जनरल कंपटीशन एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो का वही सिलेबस है, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। और अगर आप नए अभ्यर्थी हैं तो कक्षा 9 और 10 जो राजस्थान बोर्ड की अभी किताब चल रही है, कक्षा 9 व 10 में, 9th में आपको हिस्ट्री की बुक मिलेगी और कक्षा 10 की आपको राजस्थान की संस्कृति की किताब मिलेगी। बस आपको उस सोर्स को नहीं बदलना है, उसी किताब को आप बार बार 2-4 बार पढ़ लीजिए, आपको लगभग सारे क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे और मुझे नहीं लगता है कि आपको और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि 10वीं लेवल का पेपर है तो वहीं से आपके कवर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं भारतीय संविधान, जिसके 5 क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान राज्य में राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था, इसके भी 5 क्वेश्चन आएंगे। तो हिंदी ग्रंथ एकेडमी की एक छोटी बुक आती है जनक सिंह मीणा की, वो आप ले आएँ, उससे आपके राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, राजस्थान की पॉलिटी का जो पार्ट है ये आपका वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और कक्षा 6 से 10 तक की जितनी भी किताबें हैं उनमें आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, है ना, न्यायपालिका के बारे में जो भी दे रखा है, सूचना का अधिकार अधिनियम है, जिला स्तर पर न्यायिक ढांचा, ये आप वहाँ से कवर कर लें तो मुझे लगता है कि वो ये आपके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जनरल साइंस जो है आपके भौतिक, रासायनिक परिवर्तन ना, धातु, अधातु, प्रमुख यौगिक, प्रकाश परावर्तन नियम, अनुवांशिकी से संबंधित शब्दावली, मानव शरीर के बारे में जो दे रखा वो, रोग कारक निदान, अपशिष्ट प्रबंधन, ये आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि कक्षा 9 और 10, कक्षा 9 व 10 की जो विज्ञान की बुक है, विज्ञान की किताब है, उसको आप बढ़िया से कर लें, है ना। या फिर आप अगर साइंस में थोड़े से कमज़ोर हैं या आपकी पढ़ाई को थोड़ा सा गैप हो गया है तो आप कक्षा 6 से 10, कक्षा 6 से 10 की विज्ञान की किताब ले लें। खूब समय है अभी, शायद सितंबर अक्टूबर में ये एग्ज़ाम आपके होने वाला, काफ़ी समय है। तो 6 से 10 तक की विज्ञान की किताब को आप पढ़ लें और जो जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं उनके थोड़े से शॉर्ट नोट्स या 1 लाइनर टाइप आप बना लेंगे तो 5 क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके हाथ के रखे हैं, कुछ भी इसमें टफ नहीं आएगा, सरल क्वेश्चन आएंगे, वो आप आराम से कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम समसामयिक घटनाएं, जो करंट अफेयर्स है वो भारत के 5 और राजस्थान के 5। इसमें कोई सी भी जो आपके राजस्थान लेवल पर मूमल है या फिर आपके क्रोनोलॉजी है, इनका आप थोड़ा सा अध्ययन कर लें तो 10 क्वेश्चन आएंगे इसके, इसमें से लगभग आप सारे कर पाएंगे। और जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं उन्हीं के बारे में
पूछा जाएगा। कोई ज़्यादा डीप क्वेश्चन आपके 10th लेवल का पेपर है तो नहीं आने वाले, ठीक है ना। अखबार आप ढंग से पढ़ते रहें तो हो जाएगा। फिर अगला है कंप्यूटर है तो कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन, हार्डवेयर, डिवाइस, सॉफ्टवेयर, ये भी आपके कक्षा 9 और 10 में जो सूचना प्रौद्योगिकी के नाम से किताबें चलती है उनसे आप देखेंगे तो आपके लगभग सिलेबस पूरा वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, उसको आप कर लेंगे। और अगर आप दूसरे किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर है तो आपका ऑलरेडी तैयार ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम गणित। गणित में आपके LCM, LCF, ठीक है ना, औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, साझा, ये सारे सरल से टॉपिक है जो आप कोई बहुत बड़ी RS अग्रवाल की या उसकी ज़्यादा टफ क्वेश्चंस की तरफ नहीं जाएं, है ना। कोई छोटी मोटी कोई मैथ की बुक ले आएँ या फिर जो पुरानी राजस्थान बोर्ड की किताबें चलती थी कक्षा 9 व 10 की, वो अगर आपको मिल जाए तो उसमें बहुत बढ़िया से दे रखा है, उसको आप कंप्लीट कर लेंगे तो मेरे ख्याल से हो जाएगा आपके सिलेबस, है ना। तो इस तरह से हमने इसके बारे में चर्चा की है, आपके पूरे सिलेबस के बारे में। तो आप अभी भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो 6ठी से 10वीं तक की किताबें ले आएँ, बढ़िया से शॉर्ट नोट्स में 1 लाइनर टाइप लिखते जाएं और उसको अगर 4-5 बार पढ़ लेते हैं तो पोस्टों की संख्या भी बहुत अधिक है, 53,000 से ज़्यादा पद है, तो आपका सिलेक्शन इसमें आप आराम से ले सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो कैलिबर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए आपको संपूर्ण कोर्स जो आपका सिलेबस है उसका कोशिश करेंगे कि सारे वीडियो लेक्चर्स आपको अवेलेबल करा दें। और यूट्यूब चैनल पर ही आपको टेस्ट सीरीज़ भी एक शुरू करवाई जाएगी जिसमें हूबहू 120 क्वेश्चन का एक पेपर बनाया जाएगा। फाइनल पेपर जो होगा वो, उसके पहले हम प्रयास करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज मतलब थोड़े थोड़े क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज करवाते जाएं ताकि पढ़ाई आप करते जाएं और आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए या थोड़ा सा आपकी तैयारी को जांचने के लिए आपको क्वेश्चंस अवेलेबल करवा दिए जाएंगे ताकि आपकी तैयारी बढ़िया हो सके, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। थैंक्स अ लॉट।